हेलो एनिमल्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काफका ने किकुरू की मदद से अपने काइजू नंबर 8 के ट्रांसफॉर्मेशन में सफल हो जाता और अपने एक ही पंच से काइजू नंबर 9 को मार देता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि काइजू नंबर 9 क्या सच में इतना कमजोर था कि वो काफका के एक ही पंच से मारा गया? चलिए देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जब काफका ने काइजू नंबर 9 को मार दिया था, उसकी वजह से बाकी जितने भी काइजू थे उसके सिग्नल मिलने बंद हो गए, जो देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी कुछ काइजूज मौजूद होते हैं जिन्हें काफका किकुरू गेंद मार रहे होते हैं। और इधर इसाओ बोल रहा था कि इस वर्ष के फर्स्ट ईयर वाले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और हमेशा ही जितने भी फर्स्ट ईयर में आते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये देखकर एजी भी बोलने लगता है कि यहाँ पर एक ही काइजू दो तरह के थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही कम डैमेज हुआ है और अब सभी काइजू मारे जाते हैं, जिसकी वजह से किकुरू, काफका और गैन को इसके लिए बधाई दिया जा रहा था, जिसकी वजह से किकुरू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गैन को इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही होती है और सोच रहा था कि काइजू नंबर 9 ने बोला था कि वो काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर को हासिल करना चाहता, लेकिन इसका मतलब क्या था या उसका कोई और प्लान था। लेकिन तभी हमें हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक और काइजू होने का सिग्नल मिलने लगता है और इस सिग्नल का सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर और किस काइजू का सिग्नल मिल रहा है। और वहाँ पर काफका के पास जो काइजू नंबर 9 था वो काफका को बोल रहा था कि बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारी पावर नहीं ले पाया, लेकिन मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को जरूर हासिल करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी पावर को हासिल करूंगा। अब काफका को समझ में आ जाता है कि जिन काइजू से वो लोग लड़ रहे थे वो असल में काइजू नंबर 9 की बॉडी नहीं थी और उसकी असल बॉडी तो हेडक्वार्टर के पास है और काइजू नंबर 9 का असली टारगेट तो डायरेक्टर इसाओ है, जिससे वो काइजू नंबर 2 के पावर को हासिल करना चाहता है। तब काइजू नंबर 9 हेडक्वार्टर में आ जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर इसाओ सभी लोगों को हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के लिए बोलने लगता है। फिर काइजू नंबर 9 वहाँ पर एक बंदे पर अटैक कर देता है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेता है और सभी को उस जगह को खाली करने के लिए बोलता है, लेकिन उस अटैक की वजह से वहाँ का टैंक भी उड़ जाता है। तब डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 2 के वेपन को पहन लेता है और काइजू नंबर 9 बोलने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता बेटा और गामा इतनी आसानी से हार गए, जबकि वो तो मेरे पहले वर्जन जितने ताकतवर थे। और इसाओ बोलता है कि मैंने इस चीज की तैयारी पहले ही कर लिया था। इसके बाद वो दोनों ही अपने पंचेस को एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का सारा चीज उड़ जाता है। तब एजिक बोलने लगता है कि थर्ड डिवीजन के रिपोर्ट के मुताबिक काइजू नंबर 9 का फोर्टिट्यूड लेवल 8.5 है, यानी इसाओ उसे रोक सकते हैं। लेकिन काइजू नंबर 9 इसाओ पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसाओ के एक हाथ से ब्लड भी आने लगता है। तब काइजू नंबर 9 दोबारा से इसाओ पर अटैक करता है, लेकिन इसाओ उसके अटैक को रोक लेता है। तो बोलता है कि तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, लेकिन आज मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 का एक हाथ डैमेज भी हो जाता है। तो कीरा बोलता है कि डायरेक्टर इसाओ, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए आपको भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इसाओ बोलते हैं ये बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि काइजू नंबर 9 के पास मुझे लोकेट करने की पावर है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि कीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फैन था और वो उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता था, जिसकी वजह से अभी भी वो उसका साथ देना चाहता था। इसलिए वो बोलता है कि मैं बचपन से ही आपका साथ देना चाहता था, इसलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं तो ठीक है, तुम यहीं रहो और मेरी मदद करो इससे हराने में। और तब डायरेक्टर इसाओ अपने सूट के पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से कीरा बोलता है कि अगर कोई भी ह्यूमन अपनी सूट के पूरे पावर को एक्टिवेट कर देता है तो उसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, लेकिन उस वजह से उस इंसान को जो पावर मिलती है वो एक दाई काइजू के बराबर होती है। अब इसाओ और काइजू नंबर 9 दोबारा से एक दूसरे को पंचेस मारते हैं, लेकिन इस बार हमें दिखाया जाता है कि इसके वजह से उन दोनों को ही चोटें लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर इसाओ इस बार उसके मुंह को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे काइजू नंबर 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही तेजी से इसाओ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इसाओ सोचने लगता है ये बहुत ही ज्यादा पावर है और इसके सभी पंचेस ये बता रहे हैं कि अब मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और अब मैं वैसा नहीं रहा जितना ताकतवर मैं तब था जब मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर लड़ता था। के बाद हमें दिखाया जाता है कि इसाओ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से कीरा उसके सूट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था ताकि उससे जो जख्म मिले हैं वो कम हो सके। और बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो कैप्टन गैन के आने तक डायरेक्टर इसाओ नहीं बचेंगे। तो इसाओ बोलते हैं कि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव मोड में चला गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मेरे सूट के पावर को फुल अटैक मोड में डाल दो। कीरा सोचने लगता है कि डायरेक्टर इसाओ तो काइजू नंबर 2 के पावर की मदद से अपने लेफ्ट आर्म को जबरदस्ती यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखकर कीरा बोलने लगता है कि ऐसा मत कीजिए वरना आप कभी भी लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। तो डायरेक्टर इसाओ बोलता है कि
मुझे ऐसा करना होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे जाके इस चीज़ को संभाल ही लेंगे। इसलिए अब मुझे वैसा ही करना होगा जैसा मेरे बीबी ने काइजू नंबर 6 के साथ किया था। फिर काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ पर दोबारा से अटैक करते हैं। तब हमें डायरेक्टर इसाओ के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब किकुरु सो रही थी तो वो मन में ही डिफेंस फोर्स का नाम ले रहे थे, जो उसके माता पिता भी देख रहे थे। और किकुरु की माँ बोलती है कि अगर किकुरु डिफेंस फोर्स को लेकर इतनी सीरियस है तो मैं उसे जरूर ट्रेनिंग दूंगी। और डायरेक्टर इसाओ से ये वादा लेते हैं कि वो किकुरु को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ेंगे। तब हमें पर्जिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ ने काइजू नंबर 9 के अटैक को रोक लिया था और बोलने लगते हैं कि मैंने किकुरु के लिए कोई फादर वाली चीज नहीं की है, लेकिन मुझे काइजू नंबर 9 को मारना ही होगा, वरना वो फ्यूचर में जाके किकुरु के रास्ते का बाधा भी बन सकता है। इसलिए मुझे अपने एक ही अटैक से काइजू नंबर 9 को मारना होगा, जिसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक से काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है। और ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में इस पावर को यूज़ करेगा तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। और इस अटैक की वजह से काइजू नंबर 9 का कोई भी दिखने लगा था, लेकिन काइजू नंबर 9 ने इस चीज़ की तैयारी पहले ही कर ली थी, जिसके बाद वो अपने शेप को चेंज करने लगता है। तब इसाओ दोबारा से उसी अटैक को काइजू नंबर 9 पर करते हैं। तो काइजू नंबर 9 बोलने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसी अटैक को दोबारा से कर रहे हो, और कोई ह्यूमन फॉर्म में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये पावरफुल अटैक इतना ज्यादा था कि वो काइजू नंबर 9 को फाड़ के रख देता है और पूरे एक बिल्डिंग को भी फाड़ देता है। अब इस अटैक को काफका और गैन भी देख लेते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर इस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि लगता है डायरेक्टर इसाओ इस लड़ाई को जीत चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी सुरक्षित होता है। और काइजू नंबर 9 इसाओ से बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी काइजू का बॉडी होता तो तुम अभी तक मुझे मार चुके होते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसाओ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ के बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफका और गैन भी आ जाते हैं और वो डायरेक्टर इसाओ को देखकर उसके तरफ ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी काफका को एहसास होता है कि वो डायरेक्टर इसाओ नहीं है बल्कि काइजू नंबर 9 है। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 गैन पर अटैक कर देता है, लेकिन काफका उस अटैक से गैन को बचा लेता है। अब काफका को एहसास होता है कि अब काइजू नंबर 9 की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो काइजू नंबर 9 बोलता है, मैंने डायरेक्टर इसाओ की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किकुरु आती है और वो काइजू नंबर 9 पर अटैक करती है। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 किकुरु को के फादर का चेहरा दिखाता है, जो देखकर किकुरु भी शॉक हो जाती है। तब गैन काइजू नंबर 9 पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गैन के अटैक का काइजू नंबर 9 पर कोई असर नहीं होता। तब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ गैन को बोल रहे होते हैं कि जब मैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन को फॉर्म कर लूंगा तब मैं लड़ने नहीं जाया करूंगा, इसीलिए गैन तुम इस कंट्री को और डिफेंस फोर्स को संभालना। इसके बाद गैन इस बात को सोचकर दोबारा से काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है। फिर काइजू नंबर 9 को फ्यूजन के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहां से जाने का ट्राई करता है, लेकिन गैन उससे पकड़ लेता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है। लेकिन काइजू नंबर 9 बोलता है, तुम्हारा अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा डिफेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तब वो गैन पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर काफका भी आ जाता और वो भी काइजू नंबर 9 पर अटैक करता है। लेकिन इस अटैक को काइजू नंबर 9 इस बार बहुत ही आसानी से रोक लेता और बोलता है कि पिछली बार मैंने इस अटैक को नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब